अति विचित्र रघुपति की माया, अति विचित्र। जानना में है तो आ ही जाती है, कुछ नहीं जानना है उसमें भी आ जाती है, कुछ नहीं समझना है उसमें भी आ जाती है, कुछ नहीं होना है उसमें भी आ जाती है। आज मैं देखा उसको आते। अति विचित्र रघुपति की माया, अद्भुत। मैं की माया है ना, ऐसी थोड़ी ना रहेगी। इसका क्या उपाय है? इसमें क्या है, माया को भगवान जान, ये भी भगवान है ऐसा जान। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हमारे में शांति आ जाती है, बहुत समाधान आ जाता है, उसको भगवान जानते हैं। जब द्वंद आ गया उसको भी भगवान जान, मैं जान। आज शांति नहीं आई, बेचैनी आई, उसको भी मैं जानना। कुछ नहीं हुआ आज, उसको भी मैं जान, भगवान जान। माया को भगवान जान। हाँ अब ठीक आ रहा है। हाँ। जैसे कोई स्वस्थ है तो बीमारी को भी भगवान जान। उसमें क्या है, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। इसको क्या अलग मान लेते हैं अपन। किसी भी हिस्से को आप काट नहीं सकते, ये भी आप ही का हिस्सा है। हमेशा कट जाए ऐसा सोचते। शांति भी आपका हिस्सा है, अशांति भी आपका हिस्सा है। अपने किसी भी हिस्से को काटो मत, भीतर भी बाहर भी, ये सब आपका हिस्सा है। अपना बंटवारा मत करो भैया। सबका अंगीकार, जैसे मैं हूं। और एक बात बताओ, अशांति भी कितनी खूबसूरत है यार, बुरी थोड़ी ना है। माया कितनी सुंदर है। कितना सुंदर है सब कुछ, कितना अलौकिक। कितना जादू है, ये जो किया कितना सुंदर है। हाँ क्या बोल रहे थे? अशांति को जैसे आपने बताया, अशांति कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। कैसे नहीं, बस सुंदर है। कैसे में आई तो सुंदरता गई ना। गौर से देखो, अशांति में भी एक खूबसूरती है। उसको ना आप काटते हो ना, तब वो बदसूरत होती है कि अपने से एक अलग कर दें, है ना भाई। चेतन तो खूबसूरत है ही, ये जड़ भी कितना खूबसूरत है।
भाई आप क्या चाहते हो? राम ही बचे। अरे रावण भी कितना खूबसूरत है कि नहीं? रावणा। बगैर रामायण के, बगैर रावण के रामायण में अधूरापन हो जाएगा ना। कितना अद्भुत है। बगैर शोर के शांति कैसी? मजा ही नहीं रहेगा शांति का, है कि नहीं? शांति की महिमा अशांति बनाती है, इसलिए भी अशांति। जैसे क्या होता है देखो, जैसे कोई पेंटिंग है, उसमें जो ब्लैक बॉर्डर होता है वही उसको उभारता है ना। जो फ्रेम होता है, बॉर्डर होता है, वो उसको उभारता है। तो अशांति के फ्रेम में ही तो शांति उभरती है। तो किसी चीज का इनकार मत करो, एकदम परफेक्ट जो है। प्रभु ये जो चिड़िया बोल रही थी हम्म बीच बीच में, हम्म वो बोलने के बाद ऐसा लगता था और प्रशांति फैल गई। यस यस। फिर बोला फिर और प्रशांति फैल गया। हाँ, ये वो क्या हो रहा गहरा करता है ना। जी? थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। तो जीवन मुक्त कौन है? द्वंद से जो निर्भय है वही जीवन मुक्त है। आ जाए द्वंद, शांति अशांति दोनों एक साथ आए, उसको कोई टेंशन नहीं। द्वंद से जो निर्भय है, द्वंद से निर्भयता। सुख और दुख से निर्भयता, पाप पुण्य से निर्भयता, ज्ञात अज्ञात से निर्भयता। जो बोलता ही नहीं कि ऐसा मत हो, वही निर्भय है। सदा मुक्त और निर्भय। ऐसा मत हो जो बोलता ही नहीं यार, और ऐसा हो ये भी नहीं बोलता। जो अशांति को उठा के नाच लेता है, दुख सहित नाच लेता है।
और शांति में ज्यादा खुश नहीं हो जाता है ना, सुख में ज्यादा उत्तेजित नहीं हो जाता। तो वृक्ष होता है ना, फूल भी हैं और कांटे भी, लेकिन उसका रस कांटों में भी जाता है और फूल में भी जाता है। वृक्ष इनकार नहीं करता कांटों को कि मैं वो रस वहां नहीं दूंगा, है ना। तो जो कांटों की चुभन जानता है ना, उसी को फूलों की खुशबू में एक अलग आनंद आता है। जिसको कांटे ही नहीं चुभे तो हर दुख भी ना बहुत सुंदर है, क्योंकि वो भी भगवान है ना। माया को भगवान जान, मृत्यु भी भगवान है, दुख भी भगवान है, सुख तो है ही। तो अति विचित्र रघुपति की माया, माया को भगवान जान। हाँ, हाँ। हर कलेश मैं हूं, प्रपंच भी मैं हूं, माया भी मैं हूं। माया बोल के कई बार हम उससे बचना चाहते हैं, जैसे कुछ और चीज आ गई। ना ना ना, मैं ही आया हूं, नाम बस माया है। माया को भगवान जान। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, प्रपंच को भी मैं जान, माया को भी मैं जान। उसको भी अपने से भिन्न मत मान। माया को जैसे ही मैं जानते हो ना, तो माया भक्ति बन जाती है, और भक्ति फिर मैं तक, भगवान तक पहुंचा देती है। माया से बचने की कोशिश किए तो फिर रगड़ देती है। माया बोलती है किसी भी चीज को भगवान से अलग मत समझ, दुख को भी, मृत्यु को भी, तकलीफों को भी, कुछ नहीं हो रहा है उसको भी, कुछ हो रहा है उसको भी। तो जो भी हो रहा है वो मैं ही हूं ना, है से ही हो रहा है ना, और है में ही हो रहा है, और है को ही हो रहा है, तो है ही है ना। है रूपी सागर में होने रूपी लहरें चलती रहती है ना।
तो सागर इनकार करता है क्या? वहां कुछ अच्छे जीव भी हैं, कुछ बुरे जीव भी हैं, है ना, मगरमच्छ भी है। रहो बोलता है, मस्त अच्छे से रहो बोलता है। गंदे नाले का सागर इनकार करता है क्या? नदी का भी स्वीकार, गंदे नाले का भी स्वीकार। इनकार का भी स्वीकार है वहां तो। इनकार को भी जगह देता है अपने में। तो बस माया को भगवान जान, शरीर को भी भगवान जानना यार, मन को भी बोल दे भगवान है तू, उसको भी भगवान जान, उसको हटाने की कोशिश मत करना। फाइनल सूत्र बता रहा हूं, रोज सुबेरे उठो, अपने मन को बोलो तू ही भगवान है, सो तो बोलो तू ही भगवान है। जिंदगी में मन डिस्टर्ब नहीं करेगा, वचन है मेरा। आजमा के देख लेना, सुबह शाम बस आप प्रभु हो बस बोल देना, क्योंकि वो प्रभु है जिसको आप मन समझ रहे हो, जिसको आप माया समझ रहे हो। माया को भगवान जान, एकदम गले से लगा लो, भगवान आप आ गए। हाँ, आप बचते हो, करके वो हावी होती है। तो सीधा मन को ही क्या बोलोगे, प्रभु इतना देर क्यों किया आप आने में, कब से इंतजार कर रहा था आपका। कितनी देर से आप चले ही नहीं हो। थोड़ा अच्छे से चलो ना यार। हाँ, मन को क्या बोलोगे, धीरे धीरे क्यों चल रहे हो तुम, थोड़ा अच्छे से चलो, थोड़ा अच्छे से मेरे को परेशान करो ना। हाँ हाँ, भगवान ऐसा करके। नेक्स्ट टाइम पूछेगा कि मैं चलूं। आप न चले के चक्कर में फंसते हो, समझ रहे हो? मन यानी को बोलो कि तुम अच्छे से चलो, आप मेरे भगवान हो। मैं भी भगवान, तू भी भगवान, दिक्कत क्या है, ऐसे बोलो मन को, है ना? या ओके। आपने मन को कभी लव यू बोले हो? बोला करो। हाँ, लव यू माय माइंड, एकदम प्यार से। तो माया को भगवान जान, उसको कुछ और मत मान, भगवान जान, यही मास्टर की। कुछ भी तकलीफ लग रही है, अनइजीनेस लग रही है, उसको हटाओ मत, उसको सीधा बोल दो यार प्रभु आप आ गए। उसको मैं से भिन्न मत करो,
मैं ही आया हूं ऐसा जानो उसको, मैं ही प्रभु है। किसी भी चीज को अपने से मत काटो, अलग मत करो, ये सब आपका हिस्सा है। देवता भी और दानव भी, ये सब आपका हिस्सा है। दोनों हाथ आपके हिस्से हैं ना भाई, एक को कैसे काट दोगे? दोनों आंखें आपका हिस्सा है। तो दुख से जब कोई दुखी नहीं होता, उसको जानता है मैं ही हूं या भगवान ही है, तो दुख भी बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत खूबसूरत हो जाता है दुख। अच्छा लगता है दुख, मालूम। और जब दुख अच्छा लगने लग जाए तो आनंद की तो बात ही क्या करना। तो दुख अच्छा कैसे लगेगा बताओ, फार्मूला बताओ। उसको बोलोगे प्रभु, एकदम पैर पड़ लेना दुख के, भगवान आप आ गए। भगवान से कम मत बोलना दुख को, बस तब दुख सुंदर हो जाएगा। दुख को भगवान से कम समझे वो कुरूप हो जाएगा। मृत्यु को भगवान से कम समझे वो कुरूप हो जाएगी। मृत्यु आए, दुख आए, बिल्कुल एग्जैक्ट भगवान आए, क्योंकि भगवान ही आया है, कोई दुख और मृत्यु नहीं आया है। हाँ, जो आता है भगवान ही आता है ना। तब दुख सुंदर हो जाता है, अति सुंदर। दुख मधुर लगने लगता है। तो माया को अब, वो तो पहले से ही भगवान है जिसको आप माया समझ रहे थे, तो अब भगवान को भगवान जान। नहीं समझे? अरे भगवान को आप गलती से माया समझ रहे थे, उसको दुख समझ रहे थे, मृत्यु समझ रहे थे, था तो भगवान ही है ना। माया तो थी नहीं ना कहीं भी, तो अब भगवान को भगवान जान। रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं आते, गधा बराबर घोड़ा, घोड़ा हो गया, अब फिर घोड़ा ही हो गया।
भैया भगवान को भगवान जान, और कुछ नहीं है। हाँ, अब सेट हो गई गड्डी, पहले भी सेट थी। हाँ, आप कुछ और मान रहे थे, करके कुछ अलग लग रहा था। इसके पहले भी मान्यता के कारण अलग लग रहा था। बस भगवान जान, भगवान को मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। मैं ही भगवान है, मैं को मैं जान, ये सब मैं है ना। दुख सुख जीवन मृत्यु मैं ही हूं। मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। कुछ भी माने तो माया हो जाएगा, जो नहीं है माया वही हो जाएगा। माया कहीं है ही नहीं, भगवान ही है ना। तो मैं तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान, कुछ भी मत मानना। और मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा, तुष्ट हो जा। मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा। तो मैं को मैं जानना, उसको कुछ भी न मानना ही भगवान को भगवान जानना है। क्योंकि कुछ भी माने तो जो कभी है ही नहीं माया, वो हो जाएगा। जो कभी है ही नहीं के चंगुल में आप फंसे, तो वो गड़बड़ देश है ना। ठीक है, तो बस मैं को मैं जान, और मैं को मैं जानकर संतुष्ट हो जा। तो देखो, माया आई थी भगवान बनने, मालूम, और बन गई, जो थी वही बन गई ना। दुख आया था आनंद बनने, नफरत आई थी प्यार बनने। यहां सब जादू है यार। तो बहुत अद्भुत है जीवन, ये अलौकिक जीवन। बस सबको ना भगवान जान, उसको कुछ भी मत मान। सब भगवत स्वरूप है, आप भी और सब भी, सब कुछ मैं ही है, या भगवान ही है बोल दो तो भी चलेगा। कोई राम प्रेमी है तो राम बोल दो, कृष्ण प्रेमी है कृष्ण बोल दो, कोई आत्मा प्रेमी है तो मैं ही है बोल दो, सब एक ही बात है। इसमें भी अलग अलग मत समझना, यहां भी भेद कर देते हो आप, है ना। सब अभेद है बिल्कुल। बात शब्द की नहीं है, मैं की, राम की, कृष्ण की, शिव की नहीं है। बात उसके अंदर का जो रहस्य है उसकी है। शब्द कोई भी दो चलेगा, है तो भगवान ही।
तो क्या ख्याल है? फॉर्म में आगे लग रहा है आप महादेव। जमता कि नहीं जमता? क्या आखिरी? ओके, आखिरी चल रहा है, ओके। तो आखिर आखिरी आ ही गया। ठीक ठाक हो गया। मैं तो कई 1 किलोमीटर खिसक गया था। यार देखो, कोई खिसका नहीं था, खिसकाया गया था। मैं ही खिसका ना, मैं ही खिसका तो मैं ही नहीं खिसका ना। जब मैं ही खिसका तो मैं ही नहीं खिसका ना यार। साफ साफ बात है ना। तो जो भटकने से घबराता नहीं वही पहुंचता है। हाँ, क्योंकि भटकना भी मैं ही हूं, उसको भी भिन्न मत मानो। भटकना माया नहीं है, वो भी भगवान है। अब मैं उसको क्षुद्र लेवल पे मत लेना कि मैं भटकने की कोई आजादी दे रहा हूं, कुछ भी करो। हाँ, नहीं तो वो ड्रॉबैक है, वो सही में फिर भटक जाओगे। और फिर ये जो मैं बताया हूं सब भूल जाओगे। हाँ, नाजुक समझना मेरी बात को। हाँ, फिर सही में भटक जाओगे। तो जो हम बता रहे हैं कि आप भटक गए, आप कहीं गिर गए, है ना। अब एक बात बताओ, आपका लक्ष्य धरती है, धरती में आपको पहुंचना है, तो आप कहाँ हो? धरतीच में हो ना, कि कहीं और हो? धरतीच में हो ना। अच्छा, अब गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? नाचोगे तो कहाँ नाचोगे? और भटकोगे तो कहाँ भटकोगे? क्या? यूएस जाएंगे तो भी धरती है ना भाई। तो जो इस रहस्य को जानता है कि भटकना भी भगवान है, वो कभी नहीं भटकता। धरती है ना, मैं ही हूं ना। बट ये भटकने की आजादी नहीं दे रहा हूं मैं, नहीं तो सही में भटक जाओगे। कुछ चीजों में अंकुश लगा के रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, उसका ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, जानना जरूरी है कि जो आप भटके थे वो भी मैं ही था, है ना। तो क्या माया को भगवान को, यस, उसको कुछ भी मत मानना। कुछ भी माने कि गया, कुछ भी माने कि गया। भगवान हमेशा भगवान ही होता है यार।
कुछ और नहीं होता है। अब भगवान अखंड है, सबको पता है, तो किसी भी चीज को छोड़ेगा क्या? जीवन को, मृत्यु को, सुख को, दुख को, सारे द्वंद्वों में रहेगा और निर्द्वंद भी रहता है, उसकी खासियत है। द्वंद्व सहित, द्वंद्व से रहित भी, क्योंकि निर्द्वंद को भी नहीं छोड़ेगा ना। पॉइंट। हाँ, तो अंततः जो है वही हो जाता है। सब भगवत स्वरूप पहले से है, वही हो जाता है। तो इसका सबसे इजीएस्ट फार्मूला है, सबसे इजी फार्मूला क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये दोनों हाथों को जोड़ के, द्वंद्व को जोड़ के प्रणाम कर लेता है कि सब भगवत स्वरूप है, राम है। अब वहां सती दिमाग लड़ाती है राम को देख के, बहिर चरित्र को देख के, ये तो राजा का पुत्र है, काहे का ब्रह्म, और रो रहा है पत्नी के लिए। तो जहां दिमाग लड़ा है कि गया, और उसी समय उन्हीं के बाजू में महादेव बैठे, वो प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय वहीं वो प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, सारे जगत को राम जान, सीता राम जान। तो जैसे ही आप प्रणाम कर लेते हो ना, तो सब पलटी खा जाता है। प्रणाम का बहुत महत्व है। इसलिए सारे चराचर को ना हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए, खुद को भी और सारे चराचर को हमेशा प्रणाम। उससे कभी भी वो फिर अदर वाला जो पॉइंट है, जो माया, जो कहीं है ही नहीं, वो कभी नहीं व्याप्ति, प्रणाम वाले को नहीं व्याप्ति। खोपड़ी वाले को तो छोड़ती नहीं है, वो रगड़ देती है, साधक को, ध्यानी को रगड़ती है वो। तबीयत से रगड़ती है, क्योंकि साधक क्या करता है, उसको अलग माना भगवान को अपने से, जीव माना खुद को, और माया जीव को रगड़ती है, धो देती है, बता रहा हूं। इसलिए किसी भी साधक को देख लेना, उसकी हालत से आप समझ जाओगे। हाँ, उससे अच्छा तो कॉमन मैन रहता है, उसको उतना नहीं रगड़ती। ठीक है, थोड़ा पैसा दुनिया में रहता है, उसको कम रगड़ती है। साधक वाधक को तो तबीयत से रगड़ती है। हाँ, क्यों? क्योंकि अलग माना ना। भगवान से अपने को अलग मानने से बड़ा और क्या पाप है, बताओ मेरे को। खुद को जीव माना, अब नाटक कर रहा है भगवान को खोजने का। समझ रहे हो? यस। तो प्रकाश ही क्या है? अंधकार है, पागल। सूर्य है, सूर्य ही प्रकाश है, और प्रकाश ही सूर्य है ना? नहीं नहीं, सुनो, अभी मजाक नहीं। प्रकाश ही सूर्य है, अर्थ ही वाणी है,
वाणी और उसके अर्थ को आप अलग नहीं कर सकते। अर्थ ही वाणी है, जल ही लहर है, माया ही भगवान है। माया ही पॉइंट बी नोटेड, माया ही भगवान है। वहां ही लगा दो, ही बहुत गहरा है और पूरा पलटी खा जाएगा उसी क्षण। माया ही भगवान है। यस, बोलने में बस दो है, जैसे वाणी और उसका अर्थ बोलने में दो है, सूर्य और उसका प्रकाश बोलने में दो है तो एक ही ना। माया और भगवान बोलने में बस दो है एक ही ना। माया ही भगवान है। मन ही शांति है पागलों। ऐसा कोई सिखाया? मन ही शांति है। हाँ, संसार ही परमात्मा है। कहां से ये अलग अलग कैसे हो जाएगा? तो अंत में भगवान ही भगवान है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।